अस्सलाम वालेकुम एवरीबडी, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज मैं पता नहीं कितने दिनों के बाद व्लॉग बना रही हूँ। आई हैव लॉस्ट काउंट ऑफ द डेज। एक्चुअली ज़ारून हैज़ बीन डायग्नोस्ड विद ग्लूटेन इंटॉलरेंस रिसेंटली, सो सब कुछ ऊपर नीचे हो गया है उनकी डाइट को प्लान करने के चक्कर में। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह थिंग्स आर गेटिंग बैक ऑन ट्रैक, ही इज़ डूइंग वेल अल्हम्दुलिल्लाह। और जो है सो अभी जो है मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक मैं जा रही हूँ सेंसबरीज, क्योंकि लाना है दूध, डबल रोटी, अंडे, वही जो रोज़ का सामान होता है, एंड कुछ जंक भी लाएंगे, आई मीन हेल्थी स्टफ़ लाएंगे फॉर स्नैक्स, क्योंकि आज वीकेंड है। एंड आई रिसीव माई पार्सल फ्रॉम पाकिस्तान। मेरे बहुत सारे कपड़े आए हैं, वो भी आपको दिखाएंगे। तो फ़िलहाल चलते हैं सेंसबरीज और फिर आके आपसे मिलते हैं। मौसम ने एकदम से पलटा खाया है और सर्दी हो गई है, जो कि मेरे लिए एक ब्लेसिंग है, क्योंकि मेरा सांस जो है वो गर्मियों में बहुत ज़्यादा घुटता है, तो मुझे थोड़ा सर्दी का मौसम सूट करता है। तो आई एम हैप्पी कि थोड़ी थोड़ी सर्दी आ गई है, लेकिन फिर भी आपके थोड़ा सा बाउंड हो जाते हैं कि जैकेट पहनो, मोज़े पहनो। थोड़े दिन में हम टोपे भी लगा रहे होंगे। इसमें अपना जैकेट निकाल लूँ। कुछ नहीं, मैं कोई काम करूँ और मेरे हाथ से कुछ ना गिरे, ये हो नहीं सकता। सो मौसम बदल गया है, हालात बदल गए। बहरहाल अब चलते हैं जल्दी से सेंसबरीज। और मज़े की बात यह है कि इतनी सर्दी भी नहीं है। अच्छा प्लेजेंट सी इवनिंग है कि आप अगर वॉक पे जाना चाहें तो अच्छा है वेदर। आई थिंक मैं बहुत ज़ोर से चलती हूँ, बिकॉज जब मैं देखती हूँ अपना व्लॉग खुद ही, येस आई डू वॉच माई ओन व्लॉग्स, तो बड़ी हिलती हुई वीडियो आती है जो मैं आउटडोर में बनाती हूँ। तो वर्किंग ऑन इट, इट्स ऑल न्यू फॉर मी, लेकिन हम पहुँच ही जाएंगे कहीं ना कहीं, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स एवरीथिंग परफेक्ट। सो या पहले ये चोर पकड़ लें, फिर हम अपना काम करेंगे। आई एम होम गाइस, और बड़ा चैलेंज था आज जूते गंदे किए बगैर घर वापस आना, क्योंकि यहाँ पे लोगों की प्रॉब्लम यह है कि वो कुत्ते पाल तो लेते हैं बड़े शौक में और शो ऑफ करने के लिए, जो भी उनका रीज़न है, लेकिन सफाई करना उनको बड़ा प्रॉब्लम होता है। सो सेंसबरी जाना वाज लाइक पोटियों से कुत्तों की बचते बचाते मैं जिस तरह पहुंची हूँ, वो तो शुक्र है मेरी नज़र पड़ जाती थी, वरना मेरी जो चप्पलें थी आज वो बिल्कुल ही सोइल्ड हो जाती। खैर एनीवेज, तो अब हम वापस आ गए घर, और बच्चे अभी पार्क में ही हैं। दीम से बात हुई थी, ही सेड दे आर हैविंग फन, तो मैंने कहा जब तक बच्चे पार्क में हैं मैं आपको कपड़े दिखा दूँ अपने। तो जनाब आपको कहाँ रखूँ, यहाँ रख देती हूँ। दिस शर्ट इज़ वेरी डियर टू मी, ये मेरी भाभी ने मुझे पाकिस्तान से भेजी है। और अगर आप परदेश में रहते हैं तो जब भाई के घर से कोई चीज़ आती है ना, तो उसकी फीलिंग ही अलग होती है, लाइक वो बस स्पेशल होती है। तो दिस शर्ट इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट, और ये अब बस मुहर्रम ख़त्म होने वाले हैं तो मैं इसको ज़रूर पहनूँगी।
सो ये जो कपड़े थे वो मैंने बैग्स में से निकाल लिए थे क्योंकि मैं जगह बनानी चाह रही थी, लेकिन बड़ी गलती की। जब तक पहनने नहीं हो, जब तक इस तरह की जो थैलियाँ होती हैं ना, उसी में कपड़ों को रखना चाहिए, तो उनकी जो है इस्त्री नहीं ख़राब होती। लाइक वो जिस तरह से फोल्ड हुए होते हैं उसी तरह रहते हैं। तो अच्छा, ये शर्ट जो है, दिस इज़ नॉट फ्रॉम बिन सईद, ये मैंने बिन सईद के बैग में रख दी थी। दिस इज़ फ्रॉम डाइनर्स, दिस इज़ फ्रॉम माय भाभी। ये मैंने, बल्कि मैं ऐसे आपको बेड पे ही दिखा रही हूँ, वो ज़्यादा इजी हो जाएगा। अलमारी भी ठीक करने का टाइम आया जाता है। सो वेट, हाँ, सो मैं आपको बेड पे ही कपड़े दिखा दूँगी। उठा उठा के दिखाना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि एक हाथ में कैमरा पकड़ना, एक हाथ से कपड़े उठाना। जितनी लाइटें सब जला देंगे। सो इमेज से मैंने कुछ जोड़े ऑर्डर किए थे, 2 पीस कोट सेट्स, और इमेज पे सेल लगी हुई है अप टू 50%। कुछ कपड़ों पे है 35%, कुछ पे है 30 और कुछ पे है 50। तो मैंने इमेज से ऑर्डर किए हैं। कैजुअल वेयर हैं, कोई इतने फैंसी नहीं है, बट चले आपको दिखाते हैं। सो गाइस, ये है जोड़ा नंबर 1। दिस इज़ अ 2 पीस और इसके साथ ट्यूलिप शलवार है। मैं अभी सॉरी आपको खोल के नहीं दिखा सकती, तो जल्दी में हूँ हमेशा की तरह, और दूसरे ये कि खोलूँगी ना फिर तय करने में बड़ा टाइम लग जाएगा। और दिस इज़ द सेकेंड वन, इसके साथ ट्राउज़र है। ये सब एक्स्ट्रा स्मॉल है। इसमें मैंने साइज़ इनका चेक किया था, ये भी बहुत खूबसूरत है। इसके बॉर्डर पे इस तरह का कटवर्क है और ट्राउज़र के बॉटम्स पे भी जो है ना इसी तरह का कटवर्क बना हुआ है। तो ये है, और ये मुझे प्रिंट बहुत पसंद था। पर्पल कलर जो था मेरी अम्मी का फेवरेट कलर था। मुझे पर्पल इटसेल्फ नहीं पसंद, लेकिन हाँ किसी और प्रिंट के किसी और कलर के साथ, कंट्रास्ट के साथ मैं चला लूँगी काम। सो एक ये है, इसके साथ सिंपल सा ट्राउज़र है। सो ये इमेज से थे। दिस इज़ फ्रॉम बिन सईद। ये सब लॉन के हैं, लॉन कॉटन जो होती है, 3 पीस। ये शर्ट है, इसके साथ वाइट ट्राउज़र है, बोट नेक गला है। खोलूँगी नहीं गाइस। ये अंगरखा स्टाइल है, ये भी बिन सईद से है, और ये मैंने 2 साथ पैक किए थे। चलिए, ये निकालना पड़ेगा। दिस वन, दिस इज़ ऑल्सो फ्रॉम बिन सईद। सो ये 3 बिन सईद से थे। ये जो है, दिस इज़ फ्रॉम बरोक। आई जस्ट लव दिस जोड़ा। दिस जोड़ा स्क्रीम्स माई नेम। एक तो ये अर्जी टोन्स मुझे मार डालते हैं। आई एम ऑब्सेस्ड विद अर्जी टोन क्लोथ्स एंड अर्जी टोन्स इन जनरल। लाइक मुझे पसंद है बहुत ज़्यादा। तो इसकी डिटेलिंग देखें कितनी खूबसूरत है, ये बटन कितने प्यारे हैं। ये डिटेलिंग देखें, ये होती है अच्छी मेहनत जो आपकी नज़र आती है काम में, और फिर आपसे दिल भी चाहता है दोबारा चीज़ें ख़रीदने को। अच्छा, इस शर्ट के जो बॉर्डर है उस पर भी ऐसा ही कटवर्क हुआ हुआ है, और जो इसका ट्राउज़र है उस पर भी ये कटवर्क बना हुआ है नीचे। ठीक है, ये भी एक्स्ट्रा स्मॉल है। सो ये लॉन का है, बड़ी प्यारी लॉन है इसकी। लॉन का सीज़न अब जा रहा है, बट कोई बात नहीं, नेक्स्ट ईयर या कोट के ऊपर काम चला लेंगे। वैसे भी अभी की जो शाम है वो अच्छी ठंडी ठंडी है। और इसका ये सिल्क का दुपट्टा है। तो दिस इज़ फ्रॉम बरोक। ये जो मैंने आपको दिखा दिए बिन सईद के थे, एंड दिस इज़ ऑल्सो फ्रॉम बरोक। इसका दुपट्टा बड़ा खूबसूरत है। चले मैं आपको दिखाती हूँ, एक सेकेंड दिखाती हूँ। सॉरी गाइस, हमारे आज एंगल्स बड़े वियर्ड हैं। मैं ढूंढूंगी आज अपना ट्राइपॉड और फिर उसी पे हम बात किया करेंगे। सो जोड़ा मैं आपको दिखाई थी पिंक वाला। मुझे पिंक कलर ज़्यादा मैं पहनती नहीं हूँ। मेरे पास शायद एक ही पिंक कलर था शादी के बाद जो मैं अपनी जहेज़ में लाई थी, एक जोड़ा, और अब एक ये है। बट इसकी भी डिटेलिंग मुझे बहुत पसंद आई थी। इस पे ये इस तरह का लेस वर्क जो है ये बड़ा खूबसूरत है। यही सेम चीज़ इसकी स्लीव्स के ऊपर है, गोल दामन है। चलें ये मैं आपको लगा के दिखाती हूँ। इस तरह लॉन्ग शर्ट है, आई थिंक 42 इसकी लेंथ है, और ये इसकी स्लीव्स हैं। बहुत अच्छी लॉन है इसकी भी। इस साल नहीं तो क्या हुआ, अगले साल पहन लेंगे। बरोक का प्रॉब्लम ये है कि उनका ऑर्डर आता बहुत देर में, स्पेशली इफ़ यू आस्क फॉर स्टिच्ड क्लोथ्स, तो बड़ी देर में आता है। बट एनीवेज क्वालिटी बहुत अच्छी होती है उनकी चीज़ों की। सो दिस इज़ द शर्ट। ये इसका ट्राउज़र है,
एंड स्टार ऑफ द शो इज़ द दुपट्टा। ये मुझे बहुत पसंद है, बहुत। ऑर्गेन्जा है ये। इसके बीच में अगर आप देखें तो उसी तरह का प्रिंट है जैसे शर्ट पे है। ये लेस है और ये फिर इन्होंने कट करके जैसे सीढ़ी लेस होती है ना, चौड़ी चौड़ी, वो लगाई हुई है। सो आई लव दिस दुपट्टा, वेरी नाइस। कैसे करते हैं मॉडलिंग ऐसे, लव इट। सो ये है बरोक से, और ये थे मेरे कपड़े जो आए हैं पाकिस्तान से। वाइल आई एम स्टिल फोल्डिंग माई जोड़ास, मैंने सोचा थोड़ी और बातें हो जाएं। सो इमेज जो है उससे मैंने फ़र्स्ट टाइम ऑर्डर किया है, एंड आई एम सुपर इम्प्रेस्ड बाय देयर सर्विस। मैंने इमेज यूके से ऑर्डर किए थे अपने जोड़े, और 3 दिन में मुझे रिसीव हो गए थे। अच्छा, और मज़े की बात ये थी कि मैंने 3 सूट अलग अलग ऑर्डर किए थे, और उन्होंने मुझे भेजा कि आपका जो है ऑर्डर डिस्पैच हो गया है। और जब डिस्पैच किया तो उन्होंने तीनों एक साथ भेज दिए, हालांकि तीनों अलग अलग थे। सो दैट्स इनक्रेडिबल। 4 पाउंड शायद डिलीवरी है उनकी, हाँ 399। और सबसे अच्छी बात जो है, लो फिर रुक गया ना मेरा काम। सबसे अच्छी बात जो है उनकी वो ये है कि उनकी साइज़ मेजरमेंट, अगर आप एक्स्ट्रा स्मॉल हैं तो यू नो द स्ट्रगल्स हम छोटे लोगों की, कि मॉडल पे आप देखते हैं कि मॉडल ने जो ट्राउज़र पहना हुआ है वो उसके टखनों से थोड़ा सा ऊंचा है या टखनों तक है, तो आप कहते हैं कि जी मुझ पे भी ऐसे ही लगेगा। लिखा होता है मॉडल इज़ 5'6" एंड शी इज़ वेयरिंग एक्स्ट्रा स्मॉल, सो यू काइंड ऑफ थिंक ओके इफ़ शी इज़ वेयरिंग एक्स्ट्रा स्मॉल तो ये मुझ पे भी ऐसा लगेगा, बट नो, बिकॉज उनकी हाइट लंबी है तो वो ट्राउज़र ज़ाहिर है उनके थोड़ा छोटा होता है। मेरे साथ हमेशा यही मसला था, लेकिन विद इमेज गाइस इफ़ इट्स एक्स्ट्रा स्मॉल, जितनी उसकी मेजरमेंट है, अगर ट्राउज़र की लेंथ 34 इंचज़ है और अगर मॉडल ने लेट से 5'6" उसकी हाइट है, उसने स्मॉल पहना है और उसके टखनों से ऊपर आ रहा है, तो आप जब एक्स्ट्रा स्मॉल में वही चीज़ लेंगे वो स्टाइल एग्जैक्टली आपके ऊपर सेम लगेगा। उसकी मेजरमेंट 1 इंच इधर से उधर नहीं होती। सो एक्स्ट्रा स्मॉल लोगों के लिए आई थिंक, एक्स्ट्रा लार्ज लोगों के लिए प्रॉब्लम होती है, सब उसके बारे में बात करते हैं, लेकिन एक्स्ट्रा स्मॉल लोगों के दुख को कोई नहीं समझता, उसके बारे में कोई नहीं बात करता। सो थैंक यू इमेज, आपने इतना सोच समझ के जो है अपने कपड़े बनाए हैं, एंड द क्वालिटी इज़ ऑल्सो वेरी गुड। एक्स्ट्रा स्मॉल में अक्सर ये होता है कि वो स्मॉल को ही एक्स्ट्रा स्मॉल के साथ फारिग कर देते हैं, तो शोल्डर जो है वो हमेशा गिरते हैं, लेकिन इनके शोल्डर्स भी बिल्कुल परफेक्ट हैं। इनके शोल्डर्स की मेजरमेंट आई थिंक 13.5 है, और मैं 13.5 ही पहनती हूँ, 13.5। लेकिन यूजुअली जब आप एक्स्ट्रा स्मॉल लेने जाते हैं तो एक्सक्यूज़ मी, शोल्डर्स की जो मेजरमेंट होती है वो होती है 14 इंचज़। वहीं से काम ख़राब हो जाता है, क्योंकि शोल्डर बड़े होते हैं, फिर वो चेस्ट को भी उसी के हिसाब से बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद इफ़ इट्स अ सीधी कमीज़, तो वो जिधर आपका चेस्ट फिनिश हो रहा है वहीं से वो नीचे जाती है, तो वो सारी मेजरमेंट्स जो हैं वो आउट हो जाती हैं। बट इनके साइजेस में ऐसा नहीं है। आई एम सुपर इम्प्रेस्ड एंड सुपर हैप्पी। सो मैंने सोचा ये भी छोटी सी बात आपसे शेयर कर लूँ, और कपड़े अब तय हो गए तो कपड़े रख के फिर चलते हैं किचन में। इट्स द एंड ऑफ द डे नाउ गाइस। जब बच्चे पार्क से वापस आए तो फिर उनके खाने वाने में मैं बिज़ी हो गई, तो मैं अपना स्नैक नहीं बना सकी, तो वो फिर आपके साथ कल शेयर करेंगे। बट राइट नाउ मैं अपना स्किन केयर कर रही हूँ नाइट टाइम, सो मैंने सोचा आपके साथ ही करते हैं। सो बिकॉज आई एम नॉट वेयरिंग एनी मस्कारा, तो मैं स्ट्रेट तक बस ये ऑयल यूज़ करूँगी। आज वैसे मुझे अपना मेकअप बहुत अच्छा लगा और मैंने बड़ी जल्दी किया था। मैंने सिर्फ सीसी क्रीम को इल्यूमिनेटिंग प्राइमर में मिक्स किया और उसको जो है वो लगा लिया, थोड़ा सा कंसीलर एंड टिंट एंड आईब्रोज फिल कर ली थी। एंड आई थिंक फॉर मैच्योर स्किन एंड फॉर पीपल हु आर 40 and 40 plus, it's very important that you guys fill in your eyebrows, because एज के साथ साथ आईब्रोज भी कम होने लगते हैं, बाल आईब्रोज के, और लिप्स भी जो है आपको अपने थोड़े आउटलाइन ज़्यादा करनी चाहिए ताकि क्लप लगे। सो दिस इज द ऑयल। अब हम इसको मसाज करेंगे फॉर लाइक 30 seconds एंड देन मुँह धो लेंगे। रगड़ने की ज़रूरत नहीं है,
she says while scrubbing her face. आहिस्ता आहिस्ता ऐसे. Make sure you break down all the makeup. ये हो गया. उसके बाद पानी के साथ इसको इमल्सिफाई कर लेंगे. Like so. और अब इसको धो लेंगे और फिर अपने फेस वॉश से भी फेस क्लीन कर देंगे. फेस वॉश इज़ बाय इंकी लिस्ट, द सैलिसिलिक एसिड वन. मुझे यही सूट करता है. मैं सोच रही हूँ कि वो शुरू करूँ, सेरावी का भी ट्राई करके देखूँ, बट नॉट टू श्योर अबाउट इट. मेकअप चाहे थोड़ा किया हो या ज़्यादा किया हो, जब धुल जाता है ना मुंह तो अलग ही फीलिंग होती है. थोड़ा मैंने रगड़ लिया इस वक्त अपना मुंह. रगड़ के नहीं पोंछना चाहिए. स्किन इज क्लीन. अब हम लगाएंगे अपना टोनर, विच इज दिस वन बाय थेयर्स. दिस इज नॉट जस्ट रोज वाटर, इट्स गॉट विच हेजल इन इट. विच हेजल से मेरे दानों को आराम रहता है. एंड विटामिन सी. आई एम आउट ऑफ ब्रेथ गाइस, आई डोंट नो व्हाई. ये भी ख़त्म हो रहा है, बट कोई बात नहीं. सूट बनाने से इंसान को फुर्सत मिले तो किसी और चीज़ के बारे में सोचे. आ जा भाई, बस आ जा. आजकल मैं रेटिनॉल लगा रही हूँ. एंड रेटिनॉल एंड विटामिन सी वर्क्स फाइन. पुरानी जो रिसर्च थी उसमें था कि नहीं लगाना चाहिए, बट न्यू रिसर्च सेज दैट इट्स फाइन. सो इसको, लेकिन रेटिनॉल को आप बहुत बोल रही हूँ, रेटिनॉल को ड्राई फेस पे लगाना चाहिए, वरना थोड़ी बहुत इरिटेशन हो सकती है अगर आपके मुंह पे मॉइस्चर है. तो इसको हम जस्ट कर लेंगे स्किन में. और फिर इसको 1 मिनट देके हम रेटिनॉल लगाएंगे. Why am I whispering? Because nearly बेड टाइम हो गया लेकिन सोया कोई भी नहीं है. आदत से लगती हूँ. This is the retinoid which I'm using these days. It's by Skin Rocks, Caroline Hirons. रेटिनॉल के बाद सनब्लॉक बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपकी स्किन को पील करता है. ऊपर से ये स्किन को पील करता है, अंदर से आपका सेल टर्नओवर कर रहा होता है, आपकी कोलेजन की प्रोडक्शन को बढ़ा रहा होता है, बहुत सारे काम कर रहा होता है. लेकिन इसको लगाने का एक तरीका और इसके कुछ उसूल हैं, उनको ना भूलें. अब जब तक ये मेरी स्किन में सिंक हो रहा है, मैं अपनी आई क्रीम लगाऊंगी. और आई क्रीम के बाद मॉइस्चराइज़र. आई क्रीम मेरी ये है बाय बर्स्ट. इट्स गॉट रेटिनॉल इन इट, सो गुड फॉर अंडर आइज if you have, good for your under eyes if you have lines and wrinkles, even dark circles के लिए भी बड़ी मॉइस्चराइजिंग है ये. लिड्स पे ज़रूर लगाएं.
जब से मैंने ये अपनी लिड्स पे लगानी शुरू किया मुझे फील होता है मेरी लिड्स काफ़ी ग्लोई ग्लोई लगती हैं. आई डोंट नो, मे बी इट्स जस्ट इन माई हेड. ये हो गया और अब हम लगा देंगे, ये भी जल्द हो गया, स्किन मॉइस्चराइजर, एंड देन वी कॉल इट अ नाइट. इसके बाद आप लिप बाम लगा लें और एक दफ़ा फिर याद रखें कि सुबह उठ के सन ब्लॉक ज़रूर लगाएं. So that's my nighttime skincare routine, guys. I shall see you tomorrow.